देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा है इसके बाद 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर 0। हमें क्या करना है, इसमें x की जगह एक रख के देखना है, प्लस एक माइनस एक, किसी एक पर जीरो बनाना है। जिस पर जीरो आ जाएगा उसे कह देंगे इसका एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड पहले हमें निकालना होगा, फिर भागना है। प्रोसेस सेम, एक का मेथड याद कर लो कि मेथड क्या है, फिर प्रोसेस सबका सेम रहेगा, सेम वर्क करना सभी में। कर दो, मैं x की जगह इसमें एक रखूंगा, एक रखने पर देखो ये बनेगा नहीं, क्योंकि माइनस के इतने सारे हैं और प्लस का एक ही बनेगा, तो नहीं बनेगा। x की जगह अगर हम माइनस एक रख दें तो बन सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर माइनस एक हो तब। प्लस एक से तो बन नहीं रहा, क्योंकि सब माइनस के ज्यादा बैठ जाएंगे, 9 8 5 14 3 17, जबकि इसका एक ही रहेगा प्लस का, तो माइनस रखेंगे तो माइनस एक की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की घात 2 माइनस 9 माइनस 1 5। सॉल्व करेंगे इसे। मैंने बताया अगर पावर विषम हो तो माइनस बाहर निकल जाता है। जैसे पावर विषम है तो माइनस बाहर निकलेगा, एक की घात 3 है, एक ही रहेगा, माइनस 3 गुणा में एक होगा। ये देखो ये पावर सम है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का एक आएगा, माइनस माइनस की माइनस में गुणा करोगे तब यहाँ लिखना प्लस, फिर 9 एकम 9 लिख दो, माइनस 5 माइनस 1 3 एकम 3 माइनस का ये प्लस 9 माइनस 5। माइनस के जितनी भी सब एक साथ जोड़ लो देखो 5 और 3 8 और 1 9, माइनस के 9 हो गए प्लस के 9 हो गए बराबर 0 हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं, मत है x बराबर माइनस एक रखा है, इसको इधर ले जाएंगे तब गुणनखंड मिलेगा। यहाँ लिखना मत है x प्लस 1 एक गुणनखंड, x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस वाले से इसमें भाग लगानी है। तो भाग इधर लगा देता हूँ, तो हमें भाग लगानी है x प्लस 1 से भाग लगानी है, इसका 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसमें भाग लगानी है। देखो जी, हमने एक गुणनखंड निकाल लिया, अब इससे इसमें भाग लगानी है। जब भाग लगाओगे तुम तो इसमें ये देखना है इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 बनाना, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करोगे इसकी घात 3 हो जाएगा। ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इतना इसके बराबर ही आना चाहिए, ये चेक कर लेना। इसकी इसमें गुणा करोगे प्लस दोनों में गुणा दोनों में करनी है, x² हो जाएगा। 1 साथ लिखो मत लिखो, चिन्ह बदलने है, प्लस का माइनस करना है, प्लस का नीचे वाला देखना, बस नीचे वाले के चिन्ह बदलने, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ये प्लस का माइनस का काट सकते हो, घटाओगे तो 0 बचेगा। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस 3 में एक जोड़ोगे तो माइनस के 4x²। ये माइनस 9x ऐसे रहेगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है, प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा। 4 है इसके साथ, इसमें कुछ नहीं है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ x 2 है, यहाँ पे एक ही x है तो एक x की गुणा करनी पड़ेगी। इतने से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x²। माइनस की इसमें गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे प्लस, ये भी प्लस, ये नीचे बदलने, अब ये प्लस के 4 हो गए, माइनस के 9, 9 में से 4 घटाने पड़ेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के ज्यादा माइनस 5 बचे। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, माइनस करना है। यहाँ 5 है, 5 नहीं तो 5 करना है। x एक है तो x की गुणा नहीं करनी, इसी में गुणा करोगे तो माइनस का 5x बनेगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ 5 बनेगा। चिन्ह बदलो प्लस, इससे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 बचेगा। और हमें इसको उठाना उधर वाले हिस्से को, ये वाला लेना हमें। तो x² माइनस 4x माइनस 5 लेने पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको उठा के गुणनखंड करने, इसके साथ कुछ नहीं, एक मान लो, लास्ट में गुणा कर दो। अगर 1 के गुणा 5 में करो या 5 की 1 में करो तो 5 एकम 5 बन जाएगा। बड़ी संख्या पहले लिख लो, इसके और फैक्टर होंगे नहीं तो 5 ही रहेगा। तो ये फैक्टर होगा, माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो 5 में से गया 4 बचेंगे, तो लिख लेंगे x² माइनस 4 की जगह लिखना 5 माइनस 1, ये वाला लिखना है, वो भी घटा करके लिखना है। x यहीं पे लगाना है, माइनस 5 यहीं पे लगाना है, x² माइनस यहीं लगाना, ये x दोनों के साथ लगा दो, 5x और 1x, इसकी इसमें गुणा करके तब यहाँ लिखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 5
दो दो का जोड़ा बनाओगे, एक्स कॉमन आ जाएगी दोनों में से, अंक तो है नहीं इसमें, एक एक्स बचेगी, यहाँ माइनस एक्स बाहर चलेगी, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना है, यहाँ एक्स बचेगी, प्लस माइनस माइनस लिखना 5, दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकाल दो, एक्स माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखना बचा हुआ एक्स बचा है, प्लस 1 बचा, ये हमारे दो गुणनखंड हो गए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, आता है 3 गुणनखंड, एक ये है, अब दो ये है, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1 गुणनखंड है, किसके गुणनखंड में, ऊपर वाले बहुपद। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, या एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों सेम सेम है, अगर सेम सेम की गुणा करें तो घात 2 लग जाएगी, घात 2, इन दोनों की घात ऊपर चढ़ गई, ये एक्स माइनस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, चाहे आंसर छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, दोनों सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला थर्ड पॉइंट है, इसमें देखो सारे ही प्लस के हैं, जब भी सारे प्लस के हो तो आपको x बराबर प्लस की कोई वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि प्लस के वैल्यू रखोगे तो प्लस ही रहेगा और उससे कभी जीरो बनेगा ही नहीं, तो x की वैल्यू हमेशा इसमें फिर माइनस की रखनी पड़ेगी, तो अगर सारे प्लस के हैं तो माइनस की वैल्यू रखनी है, एक ही रख के देख लो, इससे जीरो बनेगा नहीं, यदि x बराबर -1 हो तब, अगर x की जगह हम -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 प्लस 13 -1 की पावर 2 32 -1 प्लस, जहां भी x दिखे सबकी जगह -1 रख दो, पावर विषम है तो माइनस बाहर निकाल लो, एक की घात 3 एक ही रहेगा, एक की घात कितनी कर लो, एक ही रहेगा, प्लस 13 इंटू -1 की घात 2 करोगे, पावर सम है तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, -13 कम 13 हो जाएगा, -32 प्लस 20, माइनस के एक साथ जोड़ने प्लस के अलग जोड़ने, 32 और 1, ये माइनस का, ये माइनस का, 32 और 33 माइनस के हो गए, प्लस के 13 और 20 33 हो गए प्लस के, ठीक है, ना काटोगे तो जीरो बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है, इसको इधर ले जाओ, x प्लस 1 एक गुणनखंड है, बराबर जीरो नहीं लगाना, छोड़ देना, अतः x प्लस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड मिल गया हमें। ठीक है, हमें दो और चाहिए, तो क्या करेंगे फिर, इससे इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगा देता हूं मैं, उधर लगाऊंगा, इधर जगह कम पड़ जाएगी, तो हमें भाग लगानी है, यहाँ पे x प्लस 1 की भाग लगाएंगे, इसकी पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, लगाओ जी भाग, यहाँ घात 3 है, यहाँ भी 3 ही बनानी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर से चलाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर किसमें गुणा करोगे, एक्स घात 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसमें करोगे, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जितना यहाँ पर है इतना यहाँ बनाना है, इसलिए एक्स स्क्वायर की गुणा, क्योंकि घात एक ही यहाँ पर, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, इसको माइनस कर देंगे, कट जाएगा, 13 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 32 एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमें 12 माना, तो प्लस 12, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का ही रखना है, तो प्लस लेना है, एक एक्स लेनी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स से हमें 2 चाहिए, तो एक एक्स लेनी पड़ेगी इसके साथ, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 12 एकम 12 और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसकी इसमें करनी है प्लस 12 एक्स बनाएगा, 12 एकम 12, एक्स भी है तो एक्स लगा दो, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना है, प्लस है माइनस काट देंगे, 32 में से 12 के बचेंगे हमारे पास 20 प्लस के, और ये प्लस 20 उतार देंगे, अब हमें प्लस के 20 चाहिए, एक्स तो है यहाँ पर, तो प्लस 20 यहाँ पे लिखना हमें, तो प्लस 20 की इसमें गुणा करोगे 20 एक्स बन जाएगा, इसमें करोगे तो प्लस 20 बनेगा, और ये कट जाएंगे, ये हमेशा कट के जीरो ही बचना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें, ये जीरो आएगा तब भी तुम्हारी भाग सही है, वरना गलत होगी, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, फिर चेक कर लेना एक बार। अब उसको उठाना तो मैं इस वाले हिस्से को, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 लेने पर, जब हम इसको लेंगे तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके साथ 1 मान लो, 1 की गुणा कर लो इसमें, तो ये 20 की 1 में गुणा करोगे तो 20 एकम 20, 20 के फैक्टर कर लो जितने होते हैं, 10 दूनी 20, 5 चौक
20, इनमें ही काम बन जाएगा बस हमारा। हमें चाहिए देखो प्लस है, जोड़ के 12 वाला, इसे जोड़ोगे तब नहीं बनेगा 12, इसे जोड़ोगे तब नहीं बनेगा। 10 और 2 12 होता है, ये लेना। तो 12 की जगह लिखेंगे 10+2। ये एक लिखने की अब जरूरत नहीं है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 10+2 x+20। ये एक्स स्क्वायर ऐसे उतारना है, प्लस एक्स दोनों में लगानी है 10x और 2x, फिर प्लस की प्लस में गुणा करके तब चिन्ह लिखना है यहाँ पे। प्लस का 20 ऐसे उतार दो, दो दो का जोड़ा बनाना, कॉमन निकालो। ठीक है, देखो इन दोनों में एक एक्स कॉमन आएगी बस, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है। एक एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस ये एक्स बाहर चली जाएगी, 10 बचेगा यहाँ पे, प्लस इधर 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक एक्स प्लस 2 धाम 10 बचेगा। x+10 दोनों में से कॉमन निकालना होगा, बचा हुआ x+2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए और एक ये होगा, तो हम कह सकते हैं 3 गुणनखंड हो गए। इसके लास्ट में लिखना फिर आता है x+1, x+10 और x+2, x+10 x+2 गुणनखंड है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और आ रहा है इसका। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2y3 + y² - 2y - 1, ये है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करेंगे इससे पहले, फिर देखेंगे शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, यहाँ पर अब हमें प्लस का एक रखेंगे तो देखो +1 ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 माइनस से कट जाएंगे, तो मतलब हमें इसमें +1 रखना है यदि x बराबर 1 हो तब। और x की जगह x नहीं है, देखो यहाँ पर y है, मिस्टेक कर रहा हूं ना मैं, तो यहाँ y लिखना है। जो हमने x के साथ वर्क करा था ना, सेम अब y लिख के चलना है, x कहीं नहीं लिखना है। जहां पर x है ही नहीं, तो y लिख के चलना है। सेम वर्क करना है, x की जगह दिमाग में y रखना है तुम्हें। y की जगह रख दो 1, ये बन जाएगा 2, y की जगह रखेंगे 3 + 1 की घात 2 - 2 1 -1। ये गुणा में होते हैं दोनों, इस बात का ध्यान रखना है। 2 गुणा 1 की घात 3 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 की घात 3 का मतलब है 1 की गुणा 3 बार हो रही है, ऐसे ध्यान रखना है। 1 एकम 1 एकम 1 ही रहेगा, 1 की घात कितनी हो 1 ही रहता है, मैंने यहाँ समझा दिया तुम्हें। ठीक है, 1 की घात 2 भी 1 रहेगा, 2 एकम 2 रहेगा, ये किस नहीं है, 2 गुणा 1 लिख लेना, 2 एकम 2 - 1। देखो जी, 2 एकम 2 हो जाएगा, +1 - 2 -1, +2 से -2 से खत्म, 0 बचा। 0 होगा तो हम कह सकते हैं इसको इधर ले जाएंगे, y - 1 इसका गुणनखंड है, यहाँ लिख लेंगे, पता है y - 1 एक गुणनखंड है। ठीक है जी, y - 1 एक गुणनखंड है इसका। अब हमें क्या करना, भाग लगानी है इसे, इसमें लगाओ जी, यहीं लगा देता हूँ मैं। y - 1 भाग लगाओगे 2y की घात 3 + y² - 2y - 1, ये होगा। जब भाग चलाएंगे देखो हमें 2 अब आना पड़ेगा, हमें 2 नहीं है तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ y की घात 3 है, यहाँ 1 है, तो कितनी और चाहिए, y की घात 2 चाहिए। इसके इसमें गुणा करोगे 2y की घात 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ आ जाएगा और एक y² और एक y 3 हो जाएंगे। अब इसकी गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी, ये प्लस का है माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। 2y की इसमें करोगे में 2y² बनेगा, चिन्ह बदलने नीचे वालों के, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस करना, इसे काट देंगे। देखो ये भी प्लस का और ये प्लस का, 2y में अगर एक y जोड़ोगे तो 3y² हो जाएगा, ये सितार लो इसे। और देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब ये वाला हिस्सा जो ना, ये वाला इसके बराबर, इस वाले को इसके बराबर बनाएंगे, जितने की गुणा करेंगे यहाँ पे वो इतना लिखना है। देखो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ y² है, यहाँ 1 ही y है, तो y लेना पड़ेगा। इसकी इसमें गुणा करके लिखोगे, गुणा करके देख लेगा, देखो 3 है यहाँ पे, यहाँ अंकना 3 आ जाएगा, y की y में y² बन जाएगा। इसके बराबर बनना चाहिए ऊपर वाले के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y की 1 में गुणा करोगे 3y आएगा। चिन्ह बदलने हैं इसके, ये प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस। देखो ये कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा ये कटेंगे पहले वाले। 3y प्लस के 2y घटाने पड़ेंगे, तो एक y बचेगा वो प्लस का -1।
अब देखो हमें यहाँ पर भी सेम है, एक वाई है, यहाँ भी एक वाई है, तो हमें प्लस 1 बार चलानी है। 1 की से मल्टीप्लाई करो, ऐसे उतार दोगे इसको, वाई माइनस 1, ये माइनस ये प्लस करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाली समीकरण लिखनी है और इसके गुणनखंड करने हैं। लिख लेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 लेने पर इस वाले हिस्से को हम लेंगे। जब इसे लेंगे तो हमें क्या करना, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। लिखेंगे 2 1 कम 2, और टुकड़े होंगे नहीं इसके। हमें कितना बना, प्लस है तो जोड़ के 3 आएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यही फैक्टर लेने फिर हमें 2y स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह लिखना 2 प्लस 1, y बाहर है, y लिखना प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस y दोनों में लगाना जैसे x लगाते थे, 2y प्लस 1y प्लस हो जाएगा 1, प्लस की प्लस में करोगे प्लस ही रहेगा, सब में प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात ना। चिन्ह माइनस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 2 से ही कट जाएगा, 2 से 2 कॉमन होगा, एक y कॉमन होगी, y एक तो हमेशा कॉमन आएगी, x हो y हो कुछ भी हो। ये बाहर चला गया 2, यहाँ एक y बचेगी, प्लस ये 2 बाहर चला गया, ये y बाहर चलेगी, कुछ ना बचा 1 लिख देंगे। इसमें एक कॉमन है दोनों में, तो ये ऐसे ही आ जाएगा y प्लस 1। सेम है, बाहर कर दो ब्रैकेट y प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ बचा प्लस का 1। 2 गुणनखंड ये हो गए, एक गुणनखंड हमारा ये है, 3 गुणनखंड हो गए। यहाँ लिख लेंगे आता है y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ होगा। सब सेम मेथड से हैं, सेम प्रोसेस है, एक का प्रोसेस याद कर लो, सब में सेम लगाना। मानता हूँ क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस में 2 3 करोगे तो समझ में आसानी से आ जाएंगे। एक तो समझ में आएगा नहीं, अगर तुम एक करोगे सोच लोगे सारे समझ में आ जाएंगे, तो नहीं, कम से कम 2 3 करके देखो, जब 2 3 करोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे चीज, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इनके जैसा, कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग मेथड, ये क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से भी हो जाएगा, अगर हम इसको करके देखते हैं। देखो शॉर्ट मेथड से करेंगे आप इसको, शॉर्ट मेथड जो सिंपल गुणनखंड करते हैं वैसे करके, ठीक है, करते हैं इसको। इसे उतारेंगे क्वेश्चन को हम, 2y घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तुम्हें क्या करना, 2 2 का पेयर बनाना, कॉमन निकालना, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में से देखो 2 यहाँ पर है, ये नहीं है, 2 2 कॉमन नहीं आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, घात 3 है, तो वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। एक तो यहाँ 2 बचा, क्योंकि अंक तो बाहर लिया नहीं कॉमन, एक वाई बची यहाँ पर, ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ बचेगा प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी आगे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, चिन्ह तो यही लिखना था ना, माइनस 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी इसमें गुणा करके तब यहाँ लिखते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एक ही लिया कॉमन, अगर एक कॉमन है तो सेम आ जाता, फिर ये वाला चिन्ह पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो 2y प्लस 1, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1, ये 2y दोनों बाहर चले गए ब्रैकेट, यहाँ बचा वाई स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 1, ब्रैकेट में लिखना दूसरे ब्रैकेट में। देखो यहाँ पर y का स्क्वायर है, 3 गुणनखंड होने ना इसके, एक पे अपने पास से घात 2 लगा सकते हैं, क्योंकि एक को एक पे घात कितनी लगा लो तब भी एक ही रहेगा वो, तो हम एक पे घात 2 लगा लेंगे, अभी बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर्मूला ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में तुम्हें जोड़ना है हमें और एक में घटाना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह वाई लिखना, बी की जगह एक लिखना, इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, तो हमारा बन जाएगा 2y प्लस 1, और ये बन जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1, ये गुणनखंड हो गया आंसर। देख रहे हो यहाँ पर 3 लाइन में खत्म होगा, 3 लाइन में खत्म होगा क्वेश्चन, और यहाँ पूरे में यहाँ तक चला है, ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, सही है वो, बस नंबर पर ध्यान देना, अगर ज्यादा नंबर में है 3 4 में तो इस मेथड से कर लो, अगर 2 नंबर में तो इससे भी निपटा सकते हो, तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन।